अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाएंगे गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ हमने 1 केजी कीमा लिया है। इसको बारीक कर लिया है, धुलकर साफ़ करके। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि 3 हमने प्याज इस तरह से पतली पतली काट ली है, और यहाँ 2 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी का टुकड़ा इसको लिया है। यहाँ हमने हरी मिर्च, ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से लें, जितना तीखा आपको खाना है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं हरी मिर्च को। अब इसको हम पीस लेंगे। चटनी को पीस लें अच्छी तरह से। तो यहाँ देख लीजिए कि हमने चटनी को पीस लिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करें। तेज़ पत्ते और दालचीनी जो है वो भी डाल देंगे। डालकर इसको तब तक फ्राई करें जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तब तक अच्छी तरह से फ्राई करें। तो यहाँ देख लीजिए कि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अच्छी तरह से फ्राई हो गई। अब इसमें हम कीमा को ऐड कर देंगे। कीमा को डालकर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि कीमे का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तब तक इसको अच्छी तरह से चला चला कर फ्राई करें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। एक टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून हल्दी डालकर अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करें। बहुत मज़े की, बहुत ही स्पाइसी गुजिया बनती है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें जिस तरह से मैं बता रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ देख लीजिए कि कीमा कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो इसको खूब अच्छी तरह से भूनें कि इसका जितना पानी हो ड्राई हो जाए और कीमे से तेल अलग हो जाए। तब तक इसकी भुनाई करें। तो यहाँ देख लीजिए कि कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। कीमे से तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कीमे को खूब अच्छी तरह से भूनें, तभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, पहले ना डालें। तो 2 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल दें और खूब अच्छी तरह से अदरक लहसुन की भुनाई करें जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तब तक खूब अच्छी तरह से चला चला कर भूनें। जितना अच्छा भूनेंगे उतनी ही अच्छी गुजिया आपकी बनकर तैयार होगी।
तो यहाँ देख लीजिए कि हमने अच्छी तरह से भून लिया, अदरक लहसुन की भुनाई हो गई है। अब इसी वक्त हम चटनी को ऐड कर देंगे और चटनी को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखें और लो ही फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनें। हाई कर देंगे तो चटनी जो है अच्छी तरह से नहीं भुन पाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, चटनी भी खूब अच्छी तरह से सोधी हो गई है। तो अब हम इसको गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कीमे को एक प्लेट में निकाल लेंगे कि स्टफिंग जो है ठंडी हो जाए, तब हम गुजिया बनाएंगे। इस तरह से निकाल लें और 5-10 मिनट इसको ठंडा होने दें, तब उसके बाद आप गुजिया को बनाएं। तो यहाँ देख लीजिए कि इस तरह से चम्मच से आप अच्छी तरह से फैला दें कि खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए स्टफिंग। तब तक चलिए हम आटे को गूँथ लेते हैं। तो यहाँ हमने चावल का आटा लिया है, अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक आप लाजमी डालें। डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। जिस तरह से हम चावल की रोटी बनाते हैं उसी तरह से गूँथना है। तो यहाँ देख लीजिए कि हमने अच्छी तरह से आटे को गूँथ लिया है। ना बहुत सख्त है ना बहुत सॉफ्ट है, मीडियम का हमने गूँथ लिया है। अब चलिए हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने एक छन्नी ली है जिसमें हम गुजिया बनाएंगे, स्टीम करेंगे। तो यहाँ ब्रश की मदद से आप ऑयल लगा दें। ऑयल लगाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ गुजिया जो है आपकी निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं। तो आप ऑयल जो है लाजमी लगाएं। इस तरह से आप चारों तरफ ऑयल लगा दें। चलिए हम छोटी छोटी लोई ले रहे हैं इस तरह से। इस तरह से एक लोई ले लें और फिर इसको दोनों हाथों से इस तरह से चपटा कर दें। इस तरह से दबाते हुए आप थोड़ा सा बढ़ा लें। तो यहाँ देख लीजिए कि हमने यहाँ छोटी सी रोटी तैयार कर ली है। अब इसमें हम कीमे की स्टफिंग डालेंगे। आप इतनी स्टफिंग डालें कि आसानी से गुजिया जो है बन जाए, इधर उधर से निकले नहीं। अब दोनों हाथों से इस तरह से दबा दें अच्छी तरह से कि खुले नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप दबा दें। झन्नी में इस तरह से आप रखते जाएं।
तो यहाँ देख लीजिए कि हमने सारी गुझियों को बना लिए हैं। अब इसको हम गैस पर रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि हमने पानी बॉयल करने के लिए एक पतीली में रख दिया है। अब इसको हम गैस पर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अभी इसी के ऊपर हम झन्नी को रख देंगे। झन्नी को रख दें और ऊपर से ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद आप 15-20 मिनट के बाद इसको खोलकर आप चेक करें। चेक कर लें। गैस की फ्लेम को हाई रखें, लो या मीडियम ना करें। तो यहाँ देख लीजिए कि 10 मिनट हो गए थे। अब हम चेक करेंगे। यहाँ देख लीजिए कि गुजिया बनकर रेडी है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। सर्व करने के लिए एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप पलटे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। तो ऑयल लगाने का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि सारी गुझी को हमने सर्व कर लिए। बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पाइसी बनी है। आप इसको चाहें तो फ्राई करके भी खाएं या चाहे इस तरह, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी करे उस तरह से आप खा सकते हैं। तो हम इसको फ्राई करके सर्व करेंगे। तो चलिए फ्राई कर आपको दिखाते हैं। तो ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, थोड़ा सा ऑयल डाल के आप 2-3 करके फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी फ्राई होगी। बहुत ऑयली भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से तेल डालें और चारों तरफ से आप हिला दें कि तेल सारी कढ़ाई में लग जाए। फिर उसके बाद आप 2 या 3 गुझिया डालकर आप फ्राई करें, ज़्यादा ना डालें एक बार में। जब एक साइड की फ्राई हो जाए तभी उसकी साइड चेंज करें। तो यहाँ देख लीजिए कि एक साइड की फ्राई हो गई थी, उसकी साइड हमने चेंज कर दी है। आप इस तरह से अगर गुजिया सर्व करेंगे, खाएंगे तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो एक बार इस तरह से आप गुजिया बनाएं और फ्राई करके सर्व करें, खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके सबको शेयर कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। फुल वॉच करेंगे तभी ऐसी रेसिपी आप बना पाएंगे, बीच में स्किप ना किया करें। तो यहाँ देख लीजिए कि एक साइड की चेंज हो गई है, उसकी साइड हम चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह से जितना आपको खाना है आप फ्राई करें और गरम ही सर्व करें, ठंडा होने पर अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए हम आपको एक तोड़कर दिखाते हैं। बहुत गरम है, हम पलटे से तोड़कर आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।